वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरत जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, हम इससे पहले भी एक साथ थे और अभी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी खबरें तो सामने नहीं आई हैं, मगर कुछ एक्सप्रेशन ज़रूर सामने आ रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जितनी गुफ्तगू की जा रही थी उससे महसूस तो ये हो रहा था कि किसी भी सूरत पाकिस्तान किसी और वेन्यू पर जाकर मैच नहीं खेलेगा। मगर जैसे ही इसकी मंजूरी हुई है उसके बाद एक इम्प्रेशन, एक एक्सप्रेशंस की सूरत हमारे सामने ज़रूर आ रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने इससे पहले जब लास्ट टाइम हमने शो किया था उस वक्त हम यही कह रहे थे कि लेट्स वेट फॉर द मीटिंग और उसमें क्या बात होती है क्या नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ बॉल थ्रो करने की भी बात हुई। अगर यही करना था, अगर यही होना था तो ये तो पहले दिन से यही बात हो रही थी। इसमें इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद इतने दावे करने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, देखें, जब तक ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस दुबई में हो सकते हैं या हाइब्रिड पर हो सकते हैं, उस वक्त तक भारत की तरफ से आईसीसी को ये नहीं कहा गया था कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। ये तेज़ी और शिद्दत इसमें उस वक्त आई है इस सारे मामले में कि जब भारत की तरफ से आईसीसी को ये कहा गया कि वो पाकिस्तान नहीं सफ़र करना चाहते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, तो फिर उसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चूँकि आईसीसी ने ख़ुद इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दे रखी है, तो इसमें सादा बयानात नहीं होते हैं। बहुत मरतबा ऐसा भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने तयन करना होता है, जिनको आपने तय करना होता है मुस्तकबिल के तनाजुर में। और ये चूँकि पाकिस्तान इंडिया का मामला है, इसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस सतह पर हैं, कैसे हैं, वो भी सामने देखना ज़रूरी है। लगभग 1.5 अरब लोग बॉर्डर के इस पार और उस पार इंगेज होते हैं जब आप इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट के या पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं। सो इसका एक मैकेनिज़्म होता है, उसकी चीज़ें तय होती हैं वक्त के साथ साथ। सो उससे पहले इंडिया की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पर नहीं था कि उन्होंने नहीं आना पाकिस्तान खेलने के लिए, और जब उन्होंने कहा है तो उसके बाद आप देखें कि हालात इस तरीके से देखें होना क्या है, क्या होता है, इसके बारे में आप हो सकता है लोगों को उसका अंदाज़ा भी हो, अंदाज़े हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या वो वैसे ही होती हैं या कुछ बदल कर होती हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो उसूल है वो तो यही है कि अगर पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी मिली है तो आना चाहिए। और अब अगर कुछ चीज़ें और उस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं जब आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में हो रहे होंगे, तो पाकिस्तान किन बुनियादों पर कौन सा ऐसा उसूल तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पर होते हैं तो पाकिस्तान को कैसे जाना है या नहीं जाना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हो सकता है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े। होता है या नहीं होता ये एक अलग बहस है। लेकिन माजी में जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के माबैन एक बिग 3 के बाद जब पाकिस्तान को कहा गया कि बिग 4 पाकिस्तान बना है, तो उस वक्त जो चीज़ें हुई थी 6 सीरीज़ का जो एक MOU कह लें या ज़ुबानी मुआहदा कह लें या कुछ भी कह लें, तो जो उस वक्त हुआ था उससे बचने के लिए अब यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा कि कोई एक कानूनी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जिसमें इस चीज़ का तयन किया जाए कि अगर फ़रीक़ैन अपने मुआहदे पर अमल नहीं करते हैं तो अमल उस मुआहदे को तोड़ने वाले को कितना नुकसान होगा और क्या नुकसान होगा। सो ये जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे नए पहलू इसके सामने आएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर ये क्रिकेट के लिए, दुनिया की क्रिकेट के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जिस अंदाज़ में इस आईसीसी की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के मामले में मुख्तलिफ़ ममालिक ने जो रवैया इख्तियार किया है, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर कहा था, लोगों को पता था, तो लोगों को तो ये भी पता होता है कि ये फ़लाँ बंदा खेलने बाहर बैठा हुआ, कहते हैं इसको खिला दें, जब वो आता है तो कहते हैं इसको निकाल दें। तो अगर आप उन लोगों की बात कर रही हैं तो फिर उन लोगों के कहने पर ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये मुल्की सतह के हैं, बैन अल-अक़वामी सतह के मामला है, इसमें आपको पल पल बदलती सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ और मुस्तकबिल को देखते हुए करना पड़ती है। बाज़ औक़ात आप कामयाब नहीं होते हैं जो आप करना चाह रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए भी जो करना चाह रहे होते हैं वो आप उसमें 100% कामयाब नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक वो बॉल थ्रो ज़रूर करते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो अब ठीक है, अब जैसे कि इस वक्त तक के जो हालात हैं वो ये सुना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान
में जो फाइनल है, अगर भारत फाइनल में आ जाता है तो वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो फिर पाकिस्तान अगर भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में फ़ाइनल में क्वालिफाई कर लेता है तो पाकिस्तान का भी मौका भी ये है कि हम भी भारत में नहीं फाइनल खेलेंगे, हमारा फाइनल भी भारत से बाहर दुबई में खेलें। अगर पाकिस्तान पहुंचता है फाइनल में तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट्स का फाइनल दुबई में खेले। तो देखिए इसमें बहुत सारे कई स्टेक होल्डर्स हैं जिन सबको आपने साथ लेकर चलना है। और ये सारे मसाइल इस वजह से हैं, ये कोई ऐसा थोड़ा कि पाकिस्तान की वजह से मसला है, पाकिस्तान की वजह से तो मसला नहीं है ना। एक टीम जो कि पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती उसकी वजह से है। पाकिस्तान तो तैयार है ना, किसी और मुल्क ने तो कहा नहीं है और किसी और मुल्क को कहना भी नहीं चाहिए, कुछ सारे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान इस मसले की वजह नहीं है। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। पाकिस्तान ने तो मेज़बानी के लिए अपने स्टेडियम्स भी बनाए, यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की, इंतज़ार भी बहुत था, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशंस या गवर्नमेंट की जो भी रजामंदी है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसकी जानिब से हमें परमिशन नहीं मिली है। लेकिन वही बात है कि उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, हमारा खेल इंपॉर्टेंट है और अगर हम अच्छा खेल पेश करते हैं तो फिर शायद सूरत हाल हमारे हक़ में मुख्तलिफ हो सकती है। हाफिज़ साहब, मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं क्रिकेट के लिए बेहतर फ़ैसला कर रहा हूँ और ये क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला है। आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई ऑफिशियली कोई चीज़ सामने नहीं आई है, कोई गवर्नमेंट के साथ उनकी मीटिंग भी सामने नहीं आई है, तो क्या ये फ़ैसला जो उन्होंने लिया है, जैसा कि वो यहाँ से कह कर गए थे कि मैं गवर्नमेंट की जो है वो आई विल थ्रो द बॉल अराउंड द गवर्नमेंट, तो क्या वो ये फ़ैसला उन्होंने गवर्नमेंट से किया होगा या फिर ICC के कन्विंस करने के बाद उन्होंने ये बयान जारी कर दिया खुद से? देखिए, वो हुकूमत के साथ मशवरे के बाद ही दुबई गए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर वहाँ पर ये हतमी फ़ैसला हो जाता तो फिर क्या वो उठ के वापस आते कि नहीं मैं पहले जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछ के आता हूँ। वो इस हद तक तैयारी करके गए होंगे कि ये चीज़ें अपनी काबीना या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को वो बता कर गए होंगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए PCB का ये मौक़िफ़ है, हमें किन किन उसूलों पर आगे बढ़ना चाहिए। तो वो हुकूमत की रजामंदी के साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात जो उन्होंने चंद दिन गुजारे हैं वो गए होंगे। चूँकि रात 12:30 बजे लगभग जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद उन्होंने दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, तो वो उस तैयारी के साथ गए होंगे। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत, चूँकि वो ख़ुद हुकूमत का हिस्सा हैं, एक अहम वज़ीर हैं इस वक्त वफाक के, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। वैसे चेयरमैन PCB कोई भी हो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म से मिलना या वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता कोई मसला होता नहीं है। लेकिन चूँकि ये बराह रास्त इस वक्त खुद हुकूमत का हिस्सा है तो उनके लिए तो और भी आसान हो जाता है। फिर इस वक्त जो उनके COO हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आए हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंचना उनके लिए कोई रसाई उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जहां तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसमें यकीनी तौर पर हुकूमत की हिमायत उनको हासिल है। और जो अब तक मीडिया ने रिपोर्ट किया वो ये किया है कि हुकूमत पाकिस्तान PCB के इस मामले में उनके साथ खड़ी है और यही चीज़ आगे बढ़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो हुकूमत उनके साथ एक सफ़े पर नहीं। हाँ, ये ज़रूर दूसरी तरफ से सुनने में आया कि भारत को जो ऑप्शन दिया है, जो फार्मूला पाकिस्तान ने दिया था, उस पर उन्होंने अपनी हुकूमत से मशवरा करना है। भारतीय हुकूमत BCCI को क्या तजवीज़ करती है, क्या हिदायत देती है, BCCI उसके बाद आगे कैसे चलते हैं, ये अभी अब देखना ये होगा। लेकिन अभी तक आप देखें कि आज दिसंबर का दूसरा दिन है और ये वाकई जैसे दिसंबर आते ही लोगों को दिसंबर तो गुजर क्यों नहीं जाता, दिसंबर तो आ लो फिर आ गया है। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स आता है, लो जी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं आ रही, दिसंबर आ गया। अब दिसंबर नहीं ख़त्म होना, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मसला भी ख़त्म नहीं होना। तो हुकूमत के साथ होंगे। अब देखना यह है कि भारत की तरफ से उसका क्या जवाब आता है। लेकिन अभी तक कोई इतना ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है मामला दोनों मुल्कों की तरफ से, PCB, BCCI, ICC और दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उस तरफ अगर देखते हैं तो। हाफिज़ साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में एक बात कही जिसके ऊपर मेरे सवाल भी करना था, वो ये था कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने जब भारत जाना है आगे, वो भी अगर फाइनल में शामिल होते हैं तो फिर उनका भी फाइनल जो है वो दुबई में होगा। और पाकिस्तान में भी अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, डेफिनेटली अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो वो फाइनल भी दुबई के अंदर होगा। जो एग्रीमेंट साइन करने की बात की जा रही है कि 3 साल का एक मुआहिदा है, उसके बाद जितने भी मैचेस होंगे वो मतलब दुबई में ही होंगे, इसके अलावा कोई और वेन्यू नहीं होगा या हाइब्रिड पर जाएंगे। तो भारत उस वक्त में या पाकिस्तान उस वक्त में किस तरह से काम कर पाएगा, किस तरह से एक्शन ले पाएगा? क्योंकि अभी भी हमने इवेंचुअली तो वही बात मानी है जो हमें, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि हमें नहीं मानना है। तो आने वाले वक्त में जो 3 टूर्नामेंट्स हैं उनमें किस तरह से हम मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, बात यह कि अब अगर किसी हतमी नतीजे तक पहुँचते हैं तो वो यकीनी तौर पर उसको इस तरीके से ही पहुँचना चाहिए कि आप फिर एक एग्रीमेंट करेंगे ना, एक मुआहदा करेंगे।
ज़ुबानी कलामी नहीं होना चाहिए। तो ये एक आप मुआहदा करेंगे जिसकी तैयारी होगी। आईसीसी की लीगल टीम के लिए एक मसला होगा कि उन्होंने क्या लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना है दोनों मुल्कों के माबैन, और फिर लाजिम तौर पर उस पर गवाहान भी होंगे कि ये आईसीसी उसका ज़मानती बनेगा, ज़मानत देगा आईसीसी कि ये दो मुल्कों के माबैन इस मामले पर यह मुआहदा हो रहा है, एक नई तारीख लिखी जा रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाना नहीं चाहता है और हम उसका एक हल निकाल रहे हैं कि अगर कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क में नहीं जाएगा तो आने वाले दिनों में भी फिर यही होगा। और फिर उसमें एक और बात भी है, फिर इसको 3 साल तक, कल जैसे भट्ट साहब ने कहा भी है सर, और 3 साल तक आपको क्या ज़रूरत है, लिख दें उसमें कि जब तक दोनों मुल्कों के हुकूमतों के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होते उस वक्त तक ये ऐसे ही होना है। और ये भी लिख दें फिर आगे बढ़कर चलें, आइंदा में अगर दुनिया में इंग्लैंड कहे जी मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, तो वो कहे जी इन दोनों के भी हाइब्रिड पर न्यूजीलैंड में करवा दें। तो ये अब आईसीसी की लीगल टीम के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से एक यकीनी तौर पर एक मुआहदा तैयार होगा, और उसमें देखना पड़ेगा कि कब तक, अगर 3 साल के लिए करते हैं तो 3 साल में अच्छा तो नहीं होगा ना, इंडिया को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी टीम फाइनल में है और वो अहमदाबाद की बजाय दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलने फाइनल। बिल्कुल सही बात। तो ये पाकिस्तान ये फिर एक चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, आपके दिमाग पे, दिल पे असर करती है कि अगर हमारे घर में फाइनल टूर्नामेंट हो रहा है और फाइनल हम खेल रहे हैं और हम ही अपने मुल्क में ना खेल रहे हो तो ये अच्छा लगता नहीं है। तो इसी तरीके से ये किसी और को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके मुल्क में अगर टूर्नामेंट है और वो किसी और जगह पर हो रहा है। तो ठीक है, आईसीसी अगर ये समझता है कि वैसे तो 1996 से आज तक पाकिस्तान को कोई इवेंट उन्होंने नहीं दिया है, तो इसका हल निकाल लें, फिर जो निकालना चाहते हैं। दिया ही है तो वो भी मुकम्मल नहीं, वो भी दिया, वो मुसीबत ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ज़िंदगी में वैसे पहली मरतबा होती हैं, लेकिन वो उससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक नया रास्ता ज़रूर खुलता है। हो सकता है आने वाले दिनों में दुनिया के दीगर खेलों में भी ये हाइब्रिड मॉडल, ये फ्यूजन, ये पार्टनरशिप, लोग इसके ऊपर अमल कर। टर्म्स कहाँ से निकलती हैं ये फ्यूजन, पार्टनरशिप? ये फ्यूजन की बजाय ना कन्फ्यूजन है। सही, फ्यूजन फार्मूला, पार्टनरशिप, ये जब आप बैठते हैं देखें ना, ये इससे पहले नहीं सुनने में आ रहे थे ना। हाइब्रिड तो खैर पाकिस्तान कर चुका है एक मरतबा ना 23 में। तो फिर जब आप बैठते हैं तो फिर आपके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, आप उसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, तो फिर आपके जहन में चीज़ें आती हैं, नहीं जी हाइब्रिड तो फलाने बंदे ने किया सी, तो अगर असी हाइब्रिड उनका लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हो तो उन्होंने गल मान ली, ਅਸੀਂ नवा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप, फ्यूजन फार्मूला, पार्टनरशिप। मुझे लगता है कोई ये डेटा एनालिस्ट की बजाय जो है ना वो उनके अलावा जो है पीसीबी में कोई बहुत बड़ा इंग्लिश साइंसदान भी बैठा हुआ है। ये जो लोग बैठे, जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास इस किस्म के, चूंकि उनका काम होता है कनेक्शन कैंप, ये करना है, उन्होंने ड्राफ्टिंग करते हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं ना, तो फिर उनके जहन में आते हैं इस किस्म के अल्फाज, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी होती है फ़ाइलों को देखते हुए, ये काट के ये लफ्ज़ ऊपर ले जाएं, वो वाला नीचे ले आएँ, ये वाला इसमें डाल दें, ये 4 निकाल दें, इनकी जगह पर ये डाल दें। तो ये चीज़ें आती रहती हैं, जो लोग लिखते रहते हैं, जो लेटेस्ट ड्राफ्ट करते हैं, जो लोगों के साथ, इदारों के साथ ख़त व किताबत करते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड नहीं है, ये पार्टनरशिप और फ्यूजन फार्मूला है। हाँ, कन्फ्यूजन फार्मूला। अच्छा, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल दे कि गोरे भी परेशान हो जाएं कि ये लफ्ज़ कहाँ से रहे हैं। हालांकि वो इस टाइम मज़ा ले रहे हैं, परेशान नहीं। जेन्युइनली वो कह रहे हैं यार देखो ना भाई, चलो क्या हो, वो कहते हैं ये लड़ते हैं, हम अपनी जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, पैसे कमाएंगे, वापस आ जाएंगे, बात खत्म। इसको हल होना चाहिए ना मसले को, इतना अच्छा नहीं है। देखिए ये अगर इंडिया के फाइनल बाहर हो रहे हैं तो अच्छा नहीं है ना, तो पाकिस्तान के लिए भी वही चीज़ होनी चाहिए ना कि पाकिस्तान में अगर चैम्पियंस ट्रॉफी या कोई भी इवेंट हो रहा है उसके मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। अभी 2023 में भी एशिया कप पाकिस्तान में था तो नहीं हुआ ना। तो आप अगर किसी दूसरे को तकलीफ़ देंगे और फिर आप उसका एहसास नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ये इस तरह होना नहीं चाहिए। ये एशिया कप में हाइब्रिड फार्मूला, हाइब्रिड आया था, तो आपको उसके बाद फिर अगर था इतने तो 23 में पाकिस्तान भी हाइब्रिड पे चला जाता। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त नहीं गया, लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि इसको इस अंदाज में सुलझाना चाहिए। हाइब्रिड क्या होना था? ज़का अशरफ साहब अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर पहुंचे हुए थे, इधर जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिल रहे थे, ज़का अशरफ साहब इंडिया चले गए। वो अच्छी जंजानी साहब के मुताबिक उन्हें कदम भी भारी थे, अच्छी मूव नहीं थी। हुकूमत को उस वक्त वो तब्दीली नहीं करनी चाहिए थी, जो उन्होंने उस वक्त पीसीबी में आला सतह पर तब्दीली की है वो नहीं करनी चाहिए थी। वो एक अलग बहस है कि वो क्यों हुआ, उस दौरान क्या हुआ, वो एक अलग बहस है, लेकिन उस वक्त वो मूव नहीं होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो जिनको आपने 22 दिसंबर को लगाया था उसी टीम के ज़रिए आपको अपने मामलात आगे चलाने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हुआ और पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है।
नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और सेकेंडली ये कि देखें आने वाले वक्त में चेयरमैन कौन होते हैं, उनकी क्या मर्जी होती है, ये भी कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज तो मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं, उन्होंने अपने अंदाज में चीज़ों को हैंडल किया हुआ है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे मोहसिन नकवी साहब भी बहुत समझदार इंसान है, वो हमारा माइंड डाइवर्ट करते हैं और उसके बाद होता वही है जो पहले से होता आ रहा होता है। नहीं, चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है, बदली भी है, कोई शक ऐसा नहीं है। देखें, एक राय ये थी कि शायद इस तरह से ये दोनों जगहों से, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, देखिए लोगों का ये ख्याल है कि जैसे यही होना था वही हो रहा था, मैं तो पहले क्या सिया होना है मेरे, ऐसा नहीं हो रहा है। ये इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं बातचीत में। अगर यही तय होता और ऐसे ही होना तो अब तक हो चुका होता। इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। आप मेरे पास 2 पॉइंट्स भेजते हैं, मैं आपके पास भेजता हूँ, आप मेरे 2 पॉइंट्स से इत्तेफाक नहीं करते, आप उसके जवाब में उन नुकात पर 10 सवाल लिख के भेज देते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने 3 सवाल भेज देता हूँ, आप उनका जवाब देते हैं। तो ये चीज़ें उतार चढ़ाव हो रही हैं। ये कहाँ पर ख़त्म होता है इस बारे में अगर हाइब्रिड पर भी चले जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें इतना आसान नहीं है कि यही हो रहा है और सोए हुए हैं। ये गुज़िश्ता 48-72 घंटों में या 3-4-5 रोज़ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। स्टांस जो हैं, जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लोगों का तो ये भी ख्याल था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी देर तक कायम भी नहीं रह पाएगा अपने मौक़िफ़ पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज तक, वो पाकिस्तान से यूएई गए हैं, यूएई से वापस आ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वफ्द जो था, लेकिन वो अपने स्टांस के ऊपर है अभी तक, और उन्होंने इस हवाले से कहा है आईसीसी को भी, और ये इसको हल होना चाहिए। ये कोई इतनी अच्छा मंजर नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो ये है कि खैर मोहसिन नकवी साहब के पास इस टाइम 3 बड़े ओहदे हैं। एक तो वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, फिर वो हुकूमत में भी एक बहुत बड़े ओहदे पर है, सबसे बड़ी बात है कि वो खुद मीडिया पर्सन भी हैं, उनको मीडिया एंगलिंग भी करनी आती है। तो वो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात के बाद, लेकिन नहीं, इस मामले में उन्होंने ठीक किया है मोहसिन साहब ने। ये जो जितने भी इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के मामले में जितने भी काम थे, वो जो किसी भी चेयरमैन का मौक़िफ़ होना चाहिए जिसको आईसीसी का इवेंट मिला हुआ, वो उनके पास था, और वो जो ऑप्शंस उनको लेने चाहिए थे मुस्तकबिल के लिए, वो भी ठीक हैं कि अगर आप कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में जाकर नहीं खेलता है तो वो जिस मुल्क में नहीं जाता उस मुल्क को भी इख्तियार होना चाहिए कि वो भी उनके मुल्क में ना जाए। तो ये ठीक है अपनी जगह पर। अगर किसी भी 2 मुल्कों के माबैन इस किस्म की सूरत हाल होती है तो उसका हल यही है कि ठीक है, आप हमारे पास नहीं आते हैं, फिर हम भी आपके पास नहीं आते हैं, आगे बढ़ें, फिर जैसे बढ़ सकते हैं, बात ख़त्म है ना, फिर यही हो सकता है ना, क्रिकेट खेलें और अपने अपने हाँ, इस तरह ही हो सकता है। इसके अलावा क्या और रास्ता ज़हन में आता है? नहीं आता ना। इसके अलावा अगर इसके बावजूद भी कुछ और तरीके से चीज़ों को चलाया जाता है तो वो उसके असरात आएंगे बुरे। ये ऐसे नहीं हो सकता। ये हर वो चीज़ जो कि उसूलों के ख़िलाफ़ होती है, वो फिर आपको वापस उसको रिवर्स करना पड़ता है, लाना पड़ता है अपनी जगह पर। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक गलत चीज़ों को आप बढ़ाएं, आप नाइंसाफ़ी करें, आप उसूलों को, रिवायात को तोड़ें और आप कहें नहीं ऐसे ही होता रहेगा। ये वापस होंगे फैसले सारे, आज नहीं, कल नहीं, 8 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। आप देखिए कि ये चीज़ें वापस आने के लिए हैं, और देखा हुआ है दुनिया ने, पहले कोई नई चीज़ नहीं है। आपको वापस आना पड़ता है, टेबल पर बैठना पड़ता है, बात करना पड़ती है, बंद दरवाजे खोलना पड़ते हैं, दीवारें गिराना पड़ती हैं, काम करना पड़ता है, ये दिमाग भी खोलने पड़ते हैं, सब खुल जाते हैं फिर जब वक्त आता है, फिर वो कोई कैद नहीं रहती। हाफिज साहब, एक आईसीसी की बोर्ड मीटिंग एक और भी तलब की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो मीटिंग भी दोबारा से होगी, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिसाइड होंगी, और यकीनन अगर तो ये मीटिंग हमारे स्टेडियम्स बनने के बाद होती है और हम फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि 20 तक तो हमारी वैसे भी डेडलाइन है, और इसके बाद इसमें क्या मीटिंग होती है, क्या डिसाइड होता है, क्योंकि डेफिनेटली स्केड्यूल बताना है अब आईसीसी ने, खासा वक्त गुजर चुका है, और ये एक अफसोसनाक बात है। देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट हो और आपके पास 2 महीने के बाद आपके पास ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा हो और अभी तक आपका स्केड्यूल ही सामने ना आया हो आईसीसी का। तो ये भी कुछ चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अगर स्केड्यूल की बात की जाए तो क्या महसूस कर रहे हैं हाफिज साहब, कितना टाइम और लग सकता है आईसीसी को स्केड्यूल अनाउंस करने में? देखें, एक जुमरात को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग की भी इत्तला है कि ब्रॉडकास्टर्स ने भी मीटिंग करनी है आईसीसी के साथ। अब अगर बोर्ड मीटिंग दोबारा होती है तो उससे पहले इसका मतलब ये है कि अगर आज पीर है, 2 तारीख़ है, 3, 4, 5, और अगर 5 तारीख़ को ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हो रही है और उसके इर्द गिर्द आगे पीछे बुध को, जुमे को अगर मीटिंग होती है आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स की, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक तो फिर लटक गया ना शेड्यूल, अनाउंस नहीं हो सकता।
अगर इस दौरान कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अब तक के हालात हैं, आज शाम तक, आज रात तक जब हम ये बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तक तो लगता है कि ये हफ्ता ऐसे ही गुजरेगा, ऐसे ही गुजरेगा। मुझे तो लग रहा है ये महीना है, दिसंबर ही ऐसे गुजरेगा। तो 5 और जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के स्टेडियम्स का है, स्टेडियम्स का सरे दस्त चैंपियंस ट्रॉफी से ताल्लुक जुड़ता नहीं है। वो लामहला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त तक जबकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, वो डेफिनेटली एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन आईसीसी को उन्होंने दी होगी, और उसकी डेडलाइन, उसके मुख्तलिफ मराहल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उन्होंने ब्रीफ़ किया होगा चेयरमैन को, चेयरमैन ने आगे ब्रीफ़ किया होगा कि 10 दिसंबर तक ये है, 25 दिसंबर तक इसकी ये हालत होगी, 5 जनवरी तक स्टेडियम इस हालत में होगा, और 25 जनवरी तक ये स्टेडियम आप देखेंगे कि सबके लिए आज़ाद होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल बयान की होंगी। और जहाँ तक ताल्लुक स्टेडियम्स का, इसको तो ऐन उस वक्त से पहले जो डेडलाइन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये दिसंबर का आखिरी दिन या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में इसने उनको फ़ाल करना है या ऑपरेशनल करना है, तो उस वक्त तक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको करने में कामयाब होता है, होना चाहिए, इसका उसके साथ कोई ये अगर टीमें सारी की सारी बिल्कुल स्मूथली चल रहे होते ना, किसी को फिक्र भी नहीं होनी थी बाहर से आने वालों को कि ये कुछ स्टेडियम का, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए फिक्र और फिक्रमंदी होनी थी पाकिस्तान को कि ये हम इसको बर वक्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फिर हमें। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा मसला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को बचाना है और उसके मुस्तकबिल का तयन करना है। देखते हैं कि कल मंगल है, फिर बुध है, फिर जुमरात है, कब आते हैं। अभी तो आईसीसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए, सबको पड़ा हुआ ना, कोई इतना आसानी से हल नहीं हो रहा ना, हल हो नहीं रहा। आप देखें ना, काउंटडाउन था 100 डेज़ पे आना, 90 दिन, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर अदालत चले जाएंगे, वो ये हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि फंसे हुए हैं दोनों, काउंटडाउन से काम डाउन हो गए हैं सब। हाँ नहीं, शूट कर रही हैं चीज़ें, शूट कर रही हैं। अच्छा हाफिज साहब, ये स्टेडियम्स तो चले ठीक है, एग्जैक्टली वो हमारा एक अपना इशू है और आईसीसी का एक अपना प्रॉब्लम है कि उन्होंने किस तरह से मैचेस कहाँ पर करने हैं, कहाँ पर नहीं करने हैं। स्टेडियम्स बनना हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, डेफिनेटली हमारे लिए एक मंजरकशी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। लेकिन ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये एग्जैक्टली ड्रैग किया जा रहा है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई सर पैर नहीं है, बस इसको ड्रैग ही किया जा रहा है, जिसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। और एक पाकिस्तान के पास एक इवेंट है और ये ऐसा एक इस हिस्ट्री कायम हो रही है कि पाकिस्तान को अगर इतने साल बाद एक इवेंट दिया गया था तो वो भी आईसीसी से इतने ब्लंडर्स हुए हैं उसके अंदर। आईसीसी के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं है। जेशा उसके चेयरमैन बन चुके हैं और जेशा के आने के बाद चीज़ें कुछ स्टेबल होती हुई नजर आएंगी हमें आईसीसी। देखिए ड्रैग नहीं हो रहा मीरा, असल में ना ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला है। इसमें अगर तो कोई और मुल्क होता ना तो ये सूरत हाल होती नहीं, ठीक है। अब चूंकि दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात ऐसे हैं और दोनों मुल्कों में कुछ जो 1.5 अरब लोग हैं जो पाकिस्तान में और भारत में रहते हैं, और दोनों मुल्कों के जो लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, उन सब लोगों के लिए इसका मुस्तकबिल भी उन्होंने देखना है। और ये मामला बिल्कुल मेहमान नवाजी या मेज़बानी से हट के है, ठीक है। सही। और इसको मुख्तलिफ सतह पर लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं। यही वजह है अगर पाकिस्तान के लिए इतना आसान होता कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को हाइब्रिड मॉडल पर तस्लीम कर ले तो पाकिस्तान कर चुका होता। भारत के लिए इतना या आईसीसी के लिए इतना आसान होता कि वो माइनस पाकिस्तान इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को करवाना चाहता है तो वो भी अब तक करवा चुका होता। आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वो इस तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए, ना माइनस इंडिया होना चाहिए ना माइनस पाकिस्तान होना चाहिए। ऐसे ही है। इन दोनों मुल्कों की, ये दोनों मुल्कों की जो क्रिकेट है इस दुनिया क्रिकेट के लिए सबसे जो ज़्यादा कशिश वाले मैचेस हैं वो इंडिया पाकिस्तान के हैं। तो इन दोनों मुल्कों के मैचेस और कुछ नहीं तो कम से कम आईसीसी की सतह पर अगर आप इस आईसीसी के इवेंट्स में अगर आप देखते हैं तो एक दूसरे के मुल्कों में अगर आप आ जा रहे हैं तो इस सतह तक तो आपको होना चाहिए। बाकी बाहमी सीरीज़ है, आपकी हुकूमतें आपको इजाज़त देती हैं या नहीं देती हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस मामले में जब आप बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान और इंडिया नहीं खेलते ना, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो ना हुई ना। फिर तो वो जो ममालिक उसमें हैं, पाकिस्तान और इंडिया का तो मैच आज तक नहीं हुआ WTC में ना। सही बात। तो अब अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं आप इस तरफ आईसीसी के इन इवेंट्स में भी, तो अभी देख लें पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा है, क्या हाल है जिम्बाब्वे का, वेस्ट इंडीज़ की टीम का क्या हाल है, श्रीलंका की क्रिकेट उतार चढ़ाव का शिकार है। तो क्या आप फिर ये 4 मुल्कों की या 5 मुल्कों की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट देखना चाहते हैं जिसमें इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, जनूबी इंडिया, 4 बच जाएंगे, 4 या 3, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया।
4 मुल्कों की आपने क्रिकेट करानी है तो करा लें, फिर देख लें क्या होता है। टीम्स वही हैं, फिर टियर सिस्टम खत्म देख लें फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, थोड़ी सी एक स्पोर्ट्स से बाहर एक गुफ्तगू करना चाहूँगी आपके साथ, पॉलिटिकल, क्योंकि उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं बराह रास्त स्पोर्ट्स से जुड़ता ही है इस वक्त जब हम मेज़बानी कर रहे हैं। देखिए, एक डिफरेंट कॉल्स की जा रही हैं पॉलिटिकली कि आप अभी हमने ये प्रोटेस्ट करना है, वो प्रोटेस्ट करना है। एक प्रोटेस्ट हो चुका, उसकी एक नेगेटिव इमेज भी गई, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया हुकूमत की जानिब से। अब फिर इस किस्म की कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि हम दोबारा से प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं वैसे एक एज अ जर्नलिस्ट की हैसियत से आपसे पूछ रही हूँ कि आप चीज़ों को समझते हैं और हमें क्या पैगाम देना चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। बहुत सालों के बाद हमारे मुल्क में एक इवेंट होने जा रहा है और हम लोग कब तक ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक इमेज हम देते रहेंगे दुनिया भर में। देखिए, गुज़िश्ता चंद रोज़ से हम मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं सियासी, वो यहाँ पर समा पर उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। वो हामिद मीर साहब हों, सुहेल वड़ाइच साहब हों, इफ्तिखार अहमद साहब हों, इवन नजम सेठी साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया है। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ अंदाज में लोग उसको कर रहे हैं। क्योंकि ये जब आपके इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं तो ये तमाम जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो ये इसको ज़रूर मलूज़ खातिर रखें कि अगर आपके मुल्क में कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, आपके मुल्क में कोई गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं, हाँ। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं बाहर से, तो वो आपको ख़ुद ख्याल करना चाहिए कि आप उनके लिए क्या पैगाम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो गुज़िश्ता दिनों जब ये एहतजाज हुआ था तो बेलारूस के सदर और उनका वफ़द भी पाकिस्तान में मौजूद था। फिर श्रीलंका की टीम भी, ये टीम पाकिस्तान में मौजूद थी। अब जब आप दोबारा निकलेंगे तो यकीनी तौर पर एक अच्छा मंज़र तो दुनिया के सामने नहीं जाता पाकिस्तान का। एक ख़ुद से लोगों को मौका नहीं बाहर, देखिए वैसे ये होती रहती हैं चीज़ें, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मुजाहरे, सियासी एहतजाज होते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कर लेना चाहिए ना, मुल्क की खातिर है। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी तो सारे मुल्क का फ़ायदा है, किसी एक जमात का तो फ़ायदा नहीं है। देखें, अगर दुनिया भर में होती हैं ये चीज़ें तो दुनिया का जो हाल पाकिस्तान का रहा है गुज़िश्ता माजी हम अगर देखते हैं या गुज़िश्ता सालों में अगर हम देखते हैं कि हमारे साथ क्रिकेट के अंदर जो जो कुछ हुआ है वो दुनिया के साथ नहीं हुआ है। हम एक एज अ मुल्क की हैसियत हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किल से आज ये मुकाम मिला है कि हम एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं और हम तो अभी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस सिचुएशन में अगर इस किस्म की चीज़ें हैं और हुकूमत इसके ऊपर नहीं गौर कर रही है कि हमें इन तमाम प्रोटेस्ट्स को ख़त्म करना है अंटिल अनलेस चैंपियंस ट्रॉफी इज डन सेफली, तो आई थिंक सो कि फिर हम पे जो भी एलिगेशंस लगते हैं या जो भी हम एक कमज़ोर एज अ कमज़ोर कंट्री की हैसियत से बहुत दफ़ा हम लोग सामने आए हैं दुनिया के सामने, तो वो चीज़ फिर कहीं ना जिम्मेदारी का मुजाहरा सबको करना चाहिए इस सिलसिले में कि आप अपने सियासी मफादात या सियासी मकासद के हुसूल के लिए मुल्क की साख को किसी भी तौर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है, सियासी जमातों की भी है। तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में किसी भी जगह पर पावर शेयरिंग करते हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, सूबे की सतह पर, वफाक की सतह पर, उन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है मिलकर जो पाकिस्तान में तजारती हल्के हैं, पाकिस्तान में मजहबी हल्के हैं, पाकिस्तान में सियासी हल्के हैं, जितने भी लोग हैं उन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में, इस अहम मौजू पर उनको इत्तफ़ाक़ राय से और पाकिस्तान की साख को और बैन अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए कि पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है। तो वो फ़ैसले करने चाहिए जिनसे पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है अंदरूनी तौर पर और बैरूनी सतह पर, जो पाकिस्तान का आपने एक चेहरा पाकिस्तान का दुनिया के सामने पेश करना है। बिल्कुल सही बात है। कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच के ऊपर। कल पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ का पहला मैच खेला जिसमें हमारे पास तकरीबन जितने भी वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे थे, इनमें सुफियान मुकीम ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, फिर उसके बाद तैयब ताहिर, इसी के साथ जो है वो अबरार अहमद, हारिस रऊफ, तो खैर उनसे तो उम्मीदें पहले से ही बहुत सारी थी। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने कल देखी हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में एक अच्छी T20 की टीम हमारी तैयार हो सकती है। तो क्या उम्मीद करें यहाँ पे? इस टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए तो ये इस चीज़ का इम्कान नहीं लगाया जा सकता, ना उम्मीद लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम एक अच्छी T20 टीम बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे क्रिकेट खेल रहा है वो तो नहायत अफसोसनाक है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनकी कोई दिल आज़ारी करना है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो सामने हैं। मतलब जिस अंदाज़ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी विकटें गिरती हैं, पाकिस्तान को तो वो 60 वाला मैच आप सोच रहे होंगे बैठ के कि हम कैसे हारे हैं, अपनी गलतियों की वजह से पाकिस्तान हारा है। अच्छी ठीक है, नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है कि जहाँ पर आप इस चीज़ का तयन करेंगे कि वाक़तन ये बहुत बासलाहियत है।
ठीक है, सलाहियत है जिनमें वो परफॉर्म कर भी रहे हैं, जो आपके निस्बतन सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन असल इम्तहान होगा जब आपके सामने आप दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेल रहे होंगे और आप तसलसल के साथ बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे। ज़िम्बाब्वे की इस टीम में 1, 2, 3 खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते हैं। सिकंदर रज़ा कोई थोड़ी सी जान मार देते हैं, दिखा देते हैं, मुजाहरा कर देते हैं। मुजरबानी एक बॉलिंग के शोबे में कुछ नुमाया खेल पेश कर देते हैं। बाकी तो पाकिस्तान की कारकर्दगी सवालिया निशान है कि अंडर आप 60 पे 6 आउट कर लिए, आपने सिर्फ 160 रन किए हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ये इससे बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान को खेलना चाहिए थी। अब इस टीम के ख़िलाफ़ जिसके खिलाफ पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा है, ये कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। पूरे सवालों का रुख ही बदल दिया है। मैं अब इस टॉपिक पे मजीद सवाल नहीं करना चाहती। अब साहब आईपीएल की बात करना चाहूँगी। ईशान किशन जिन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ बहुत वक्त गुजारा है, वो उसके हवाले से उन्होंने कल एक पैगाम जारी किया कि उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। वैसे तो पीएसएल भी आ रही है और पीएसएल पर भी बहुत सारी डिस्कशंस डेफिनेटली खिलाड़ियों के सामने से आएंगी, लेकिन अभी आईपीएल की क्योंकि ऑक्शन हो चुकी है तो इट्स कम्प्लीटेड टिल नाउ। तो ईशान किशन एज अ प्लेयर और एज अ मुंबई इंडियन में जब तक वो खेलते रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो देखें क्या क्या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल ने साथ साथ होना है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान की ड्राफ्ट में क्या प्लेयर्स आते हैं वहाँ पर जब टूर्नामेंट शुरू होता है। ईशान किशन अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब कभी उन्होंने मौके मिले हैं उन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। गुज़रे कुछ माह से उनके शायद कुछ इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, कुछ चीज़ें उनकी बोर्ड के साथ शायद सेटल नहीं थी, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मामला आया था। वो बहुत बासलाहियत क्रिकेटर हैं और उनमें पूरी सलाहियत है। वो किसी भी टीम में होंगे आईपीएल की तो वो अपनी कारकर्दगी से फ़र्क पैदा कर सकते हैं अपनी टीम की जीत के लिए, मुखालिफ टीम को हराने के लिए। बिल्कुल सही है। आईपीएल पीएसएल दोनों एक ही विंडो में हैं। आई बॉल्स कितने ज़्यादा एंगेज्ड होंगे इस बार? कि डिपेंड करता है ना पाकिस्तान का ड्राफ्ट क्या है, लोग किस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि वो बेहतर लीग है, उनके साथ लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं। आबादी के एतबार से बड़ा मुल्क है तो उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो चीज़ें जुड़ती हैं साथ उसके। और पाकिस्तान सुपर लीग अगर प्लेयर्स अच्छे आएंगे, हमारे अपने प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर क्वालिटी क्रिकेट होगी तो जो मैक्सिमम व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान ले सकता है। डिपेंड करता है क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं। मतलब ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान जैसी सीरीज़ की क्रिकेट अगर खेलेंगे तो फिर तो लोग आपको नहीं देखेंगे ना, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। अगर 160-70 का भी मैच होता है तो वो मैच में दिलचस्पी होनी चाहिए, वो आखिरी ओवर तक जाए, आखिरी बॉल तक जाए, तब लोगों को क्वालिटी क्रिकेट नज़र आनी चाहिए। फास्ट बॉलर अच्छे, स्पिनर्स अच्छे, बैटर्स अच्छे, 200-200 रन भी हों, 150-150 वाला 170-80 वाला भी मैच हो, 225 भी हो, तो क्रिकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्रिकेट अच्छी होगी पीएसएल के दौरान, जो इस साल हमने की थी वो अच्छी नहीं थी, इससे बहुत बेहतर क्रिकेट खेलने की बहुत बेहतर क्रिकेट की ज़रूरत है पाकिस्तान को आइंदा वर्ष पीएसएल में। बिल्कुल सही बात है, ताकि पीएसएल का जो एक इंटरेस्ट का फैक्टर है, एंटरटेनमेंट फैक्टर है, वो भी कायम रहे। अब तो स्टेडियम्स भी खैर नहीं तैयार हो रहे हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होगा खिलाड़ियों के लिए, स्पेशली क्राउड के लिए बहुत एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट होगा। हाफिज़ साहब, एक और हमारी अचीवमेंट थी कि हमने अंडर 19 में भारत को शिकस्त दी और हमारे प्लेयर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वहाँ पर। शाहज़ेब की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, एक नुमाया रहे वो थ्रू आउट द मैच, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखते हैं कि अब ये पाकिस्तान फिनिश कहाँ पर करता है टूर्नामेंट अंडर 19 का। खुश आइंद था कि पाकिस्तान ने इंडिया को अंडर 19 की सतह पर हराया। शाहज़ेब ने 150 से ज़ायद रन ऑन बोर्ड किए, उनके साथ दूसरे ओपनर थे, नाम फौरी तौर पर मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने 61 शायद रन स्कोर किए थे। तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि एक अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान को इस सतह पर मिल रहे हैं। इनका अच्छा इसके बाद ये गुम नहीं होने चाहिए, इनको अच्छे अंदाज में ट्रीट किया जाना चाहिए। इनकी मुख्तलिफ जो क्रिकेट है, कौन कहाँ पर क्या बेहतर अंदाज में, किस में क्या खामी है, किसको कैसे बेहतर करना है, तो वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज में आगे लेकर जानी चाहिए। अगर कोई टैलेंटेड है तो उसको संभाल के ऊपर लेकर आना, ताकि उसका जो मैक्सिमम, जो आज का सबसे बेहतर इस्तेमाल यही है ना कि आप उसको हाईएस्ट लेवल पर इस्तेमाल करें, तो वो बेहतर है। पाकिस्तान के पास ये अच्छे प्लेयर्स आए हैं, आज भी मेरा ख्याल है इसमें ओवरऑल पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, मैं सिर्फ एक चीज़ देख रही थी, वैसे तो वी आर जस्ट अबाउट टू रैप अप द शो नाउ, लेकिन जाते जाते एक और चीज़ कि अभी अंडर 19 में अगर इंडिया के प्लेयर्स को शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने फतह हासिल की है, तो अब ये ट्रीटमेंट है कि बोर्ड ने किस तरह से उनको आगे लेकर जाना है। मतलब एक भारत के पास एक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, डोमेस्टिक की बात की जाए या एक प्लेटफॉर्म की बात की जाए, वो मौके भी फराम करते हैं। पाकिस्तान में अब जाकर मौके दिए जा रहे हैं। ये खिलाड़ी जो हमें T20 में नज़र आए, ये पहले तो कभी इनको शामिल ही नहीं किया गया, सिर्फ बेंच के ऊपर
ऊपर बिठाया जाता था इन्हें, आज उन्होंने जाकर परफॉर्मेंस दी है, जैसी भी दी है या जिस भी टीम के खिलाफ दी है, तो हमने देर तो की है फैसला में बहुत ज़्यादा। ये जितने भी खिलाड़ी अंडर 19 में मौजूद थे ये सलाहियत से भरपूर हैं और इन पर काम किया जाना चाहिए। तो कितना बोर्ड को फोकस करना चाहिए कि इन खिलाड़ियों में एक पोटेंशियल है, एबिलिटी है, इन्हें किस तरह से मौके फराहम करने चाहिए? देखिए, ये टूर्नामेंट ख़त्म करें और इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद आप यकीनी तौर पर ये देखेंगे कि कौन कितना काबिल है, कितना अहल है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आप उसका तयन करते हैं कि इनका रास्ता आगे बढ़ने का क्या है। उनको मैक्सिमम, अगर उनके अंडर 19 के लेवल पर टूर्नामेंट्स हैं तो वहाँ पर उनके मैचेस अच्छे मुल्कों के ख़िलाफ़ मिलने चाहिए और फिर आप उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को देखें उसके बाद कि हमने इनको कैसे खिलाना है, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे खिलानी है। तो अगर वो इतने अच्छे हैं और उनकी कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी आती रहती है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है। और अगर वो आप उनको मॉनिटरिंग उनकी बेहतर रखते हैं तो वो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में पाकिस्तान टीम की जब नुमाइंदगी करें तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि ये गुम नहीं होने चाहिए प्लेयर्स। अगर गुम नहीं होंगे, उन खुद खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी पर, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर अपने आप को बेहतर करने की तरफ तवज्जो देगा। बोर्ड को भी चाहिए कि उनका ख्याल रखे और दोनों ने मिलकर ऊपर अगर बेहतरी करनी है। बोर्ड का अपना किरदार है, खिलाड़ी का अपना किरदार है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो एक ट्रीटमेंट होता है खिलाड़ियों के साथ, अगर हम बात करें, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के खिलाड़ी हैं या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक में हैं जिन्हें अभी बहुत ज़्यादा नुमाया नहीं किया गया है, तो उनके साथ जो सलूक होता है उस पर भी काफ़ी गौर करना चाहिए। मतलब वो एक ही बिस्तर पर 5-6 लोग सो रहे हैं, कपड़े खुद धो रहे हैं, एक ट्रक पर बैठकर वो जा रहे हैं, तो इस किस्म का जो सलूक है वो भी खिलाड़ियों के साथ नहीं होना चाहिए। हाफिज़ साहब, ये जो एक सलूक होता है प्लेयर्स के साथ, फिर जब कल को प्लेयर जब बड़ा बनता है फिर वो भी उनको उसी किस्म का जवाब देता है, तो फिर तो ये टिट फॉर टैट ही है। डिपेंड करता है, सम टाइम बाज़ औक़ात नहीं होती आइडियल आपके लिए हालात, बाज़ औक़ात होते हैं। तो अगर कहीं ख़राबी है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको बड़ा फ़ख्री अंदाज में बयान किया जाए। बेहतर करने की ज़रूरत है इंतज़ामात को, खिलाड़ियों को। मुख्तलिफ़ शहरों में जब आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं तो बेहतर सहूलतें देना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और उसको होना चाहिए। जैसा कि आप क्रिकेट करवाते हैं दुनिया में, जैसे देखते हैं, तो उसी अंदाज में आपको उस क्रिकेट को भी ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।